नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने YouTube की जो पहली क्लास है। तो आज बच्चों हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपका ये संख्या पद्धति से और पता करेंगे संख्या पद्धति क्या है। और इस हिसाब से बच्चों तो हम लोग बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत बेसिक पॉइंट पे नहीं जाएंगे और मिला जुला के हम लोग इकाई का अंक आज ज्ञात करेंगे। बच्चों ये हमारी पहली क्लास है और आज हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, आज हम लोग ज्ञात करेंगे इकाई का अंक। तो जैसे मित्रों ये आप देखिए क्वेश्चन, हमारे पास एक क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को समझिए। पहले हमने कहा 5 4 यहाँ पर 3 इंटू यहाँ पर 2 6 3 8 यहाँ पर 2 6 1 और 2। बच्चों इसमें पूछा में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक होगा। तो अगर आपसे ये पूछा है कि इस प्रश्न में इकाई का अंक क्या होता है, तो मित्रों सबसे पहले हमको समझने की क्या जरूरत है, आखिर ये इकाई का अंक क्या होता है, इकाई का अंक कहाँ होता है। देखिए इसके पहले आप लोग के टीचरों ने पढ़ा रखा है। जैसे हमने कहा 2 4 यहाँ पर 6 यहाँ पर 3 हो गया। जो टीचरों ने पढ़ा रखा है कि यहाँ पर जो होता है इकाई अंक होता है, ये क्या होता है, ये आपका दहाई अंक होता है, ये होता है आपका सैकड़ा अंक होता है। उसके बाद ये क्या होता है, ये आपका हजार अंक होता है। तो इसे हम जो यहाँ पर ये लास्ट वाला अंक है, इसको मतलब दाईं तरफ से जो पहला वाला अंक है उसे बोलते हैं इकाई अंक। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि ये जो संख्या है और ये संख्या, अगर मेरे भाई इन संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए, इन संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए, जो इकाई का अंक होगा वो क्या प्राप्त होगा। तो अब देखिए करना क्या है आपको, अगर आप इतने बड़े गुणा को करेंगे तो हमको जहां तक लगता है कि एग्जाम में बहुत बेहतर नहीं हो पाएगा, इतना हमारे पास समय भी नहीं होता है। तो जो देखिए इसके पहले भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं और ये भी एक टेक्निक है, तो वही हम बता रहे हैं। तो अब जो देखिए यहाँ पर आपको देखना है उस संख्या के अंत का एक अंक। तो जो आप बताइए 543 के अंत का अंक या इकाई का अंक क्या होगा। तो अंत का अंक जो क्या है यहाँ पर 3 है। फिर इस संख्या के अंत के इकाई का अंक क्या है, तो इकाई अंक कितना है जो यहाँ पर 8 है। फिर आप देखिए इस संख्या के इकाई का अंक क्या है, तो यहाँ पर बच्चों ये 2 है। तो अब देखिए सबसे पहले हम इन संख्याओं के अंत वाला अंक लिख लेंगे। अंत वाला अंक लिखने के बाद जो साइन यहाँ पर रखा है, अगर बच्चों यहाँ पर गुणा रखा है तो आप गुणा रख देंगे, अगर यहाँ पर जोड़ है तो आप जोड़ रख देंगे, घटाना है तो घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर गुणा है तो गुणा रख लेते हैं, यहाँ पर गुणा है तो क्या रख लेंगे, गुणा कर लेंगे। अब आप देखिए 8 3 कितना हो गया 24। तो अब बच्चों आप देखिए उसके बाद बचा 2। अगर आप 24 का गुणा 2 में कर पा रहे हैं तो कर लीजिए, नहीं तो उसके बाद भी क्या करना है आपको, आप केवल 4 और 2 का गुणा कर सकते। इससे उन्हें क्या करा बच्चों, यहाँ पर 4 और 2 बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 8। बच्चों आपका यही इकाई का अंक क्या है, तो यही आपका इकाई का अंक है। तो ये बच्चों आपका कौन सा अंक है, ये आपका इकाई का अंक है। तो मित्रों आप इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर इकाई का अंक ज्ञात कर रहे हैं तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए केवल आपको उस संख्या के अंत के इकाई के अंक से मतलब है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही है। आइए एक बार फिर से समझते हैं। हमने कहा यहाँ पर 543 है, यहाँ पर 2638 है, यहाँ पर 2612 है। इन संख्याओं का आपस में गुणा करने पर क्या इकाई का अंक आएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको जो आखिरी का अंक है, जैसे हमने कहा यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 8 है, यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर 3 है। तो 3 है तो 3 रख लीजिए, 8 है तो 8 रखिए, 2 है तो क्या रखिए 2 रखिए। अगर बच्चों इनके बीच में जो भी साइन है वही साइन आपको रखनी है। अगर यहाँ पे गुणा है तो यहाँ गुणा रख दीजिए, गुणा है तो गुणा रख दीजिए। फिर सभी का आपस में गुणा करके यहाँ बता दीजिए क्या आपका इकाई का क्या है। तो आइए इस तरह से हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। तो मित्रों आप देखिए यहाँ पर हमने कहा 2 6 4, यहाँ पे 2 6 5, यहाँ पे 3 2 9 और यहाँ पे मैंने कह दिया 21। अब आप बताइए अगर इन संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए, अगर इन संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो इकाई का क्या होगा। फिर आइए समझते हैं। अब बच्चों ने बता रखा है यहाँ पर कि सबसे पहले आप जाएंगे लास्ट वाले अंक के पास, तो लास्ट में कितना अंक है 4 उतार लेंगे। फिर आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आप देखिए लास्ट में कितना अंक है, यहाँ पर 5 है, 5 पुटअप कर लीजिए। यहाँ हमारे लास्ट अंक में कितना है 9, 9 पुटअप कर लीजिए। यहाँ पे कितना है 1 है, 1 पुटअप कर लीजिए। फिर मैंने बताया था अंत वाले अंक को लिखने के बाद आपको यहाँ पर जाना है साइन के पास। तो देखिएगा कौन सा साइन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो आप मल्टीप्लाई रखेंगे। अब ये हो गया, तो बच्चों क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 9 1 का 9 हो गया, 5 चौक कितना हो गया 20। अगर आप बच्चों जानते हैं 9 का गुणा फिर 0 में करेंगे, 9 शून्य कितना हो जाएगा 0। तो ये हम लोग का क्या रहा, ये हम लोग का आंसर रहा। चलिए इस तरह से हम लोग और आगे बढ़ते हैं।
तो उम्मीद है आप लोग को ये जो क्वेश्चन है ये सब समझ में आ रहे होंगे। तो आप इस तरह से जुड़े रहिए, हम लोग बहुत बेहतर करेंगे। अब मित्रों देखिए इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप एक बार खुद ट्राई करके देखिए क्या आंसर आता है। इसमें कहा है यहाँ पर 2 6 4 और यहाँ पर 9 2 1 इंटू यहाँ पर 5 4 3 इंटू यहाँ पर मैंने कहा 62 ले लेते हैं। अब आप इन संख्याओं का गुणा करिए और बताइए इसमें इकाई का अंक क्या आने वाला है। चलिए आपके पास तो 1 मिनट का समय है, आराम से करिए, बहुत दिक्कत नहीं है। चलिए उम्मीद है आप लोग का आंसर आ गया होगा। तो आइए फिर इसको समझते हैं। तो मित्रों हमने बता रखा है आपको कि सबसे पहले आपको उस संख्या के अंत का एक अंक लेना है। तो आप देखिए 264 के अंत का एक अंक क्या है, तो यहाँ भाई 4 है। फिर आप देखो 921 और 921 के अंत का एक अंक क्या है, तो 921 के अंत का एक अंक जो 1 है। फिर 543 है, 543 के एक अंक क्या है, यहाँ पर 3 है। फिर आप देखिए इसमें अंत का एक अंक क्या है, 2। तो आप क्या करेंगे, 4 1 का 4, 4 3 12 और 12 गुना कितना हो जाएगा 24। तो अब मित्रों यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका इकाई अंक क्या आया है, तो आपका जो इकाई अंक है वो कितना आएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो इकाई अंक आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इसी तरह से करिएगा। अब आइए और आगे बढ़ते हैं। हमने कहा यहाँ पर 2 6 4 और यहाँ पर इंटू यहाँ पर 2 4 3 इंटू 5 6 1 और प्लस 2 6। अब मित्रों देखिए इस बात को भी समझते हैं कि यहाँ पर देखिए थोड़ी सी जो साइन वाली बात है, तो यहाँ पर जो साइन आई है वो 1 से अधिक आ गई है। तो यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर प्लस है। तो सबसे पहले आप अंत का अंक ले लीजिए। तो अंत का अंक कितना मेरे भाई 4 है। बच्चों आप देखो इसमें अंत का अंक कितना है, 3 है। इसमें कितना है, 1 है। इसमें कितना है, यहाँ पर 6 है। तो देखिए जहां पर अगर यहाँ पर गुणा है तो आपको गुणा रखना है, यहाँ पर गुणा है तो गुणा रखना है। यहाँ पर बच्चों क्या है, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपका प्लस है। तो जहां गुणा है वहां गुणा रखेंगे, जहां प्लस है वहां प्लस रखेंगे, और जहां माइनस है वहां माइनस रखेंगे। एक बात ध्यान रखेंगे, इकाई का अंक निकालते समय कभी भी इसमें भाग का साइन नहीं आएगा, तो हमको भाग से मतलब नहीं है। अब आइए बच्चों इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपको इस तरह से कंडीशन बन जाए कि सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हम सिंप्लीफिकेशन का एक तरीका जानते हैं, इसको बोलते हैं बॉडमास। तो मित्रों ये देखिए बॉडमास का थ्योरम क्या है, कैसे इसमें लगेगा बॉडमास का थ्योरम। तो आइए उसको समझ लेते हैं बॉडमास। देखिए कभी भी अगर आप इसमें सॉल्व इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, इकाई का अंक ज्ञात करते समय मेरे भाई कभी बच्चों यहाँ पर भाग का साइन नहीं आएगा। तो और देखिए यहाँ पर ब्रैकेट तो आएगा नहीं, इकाई ज्ञात करते समय बिल्कुल नहीं आएगा। फिर उसके बाद ऑफ नहीं आएगा, उसके बाद बच्चों डिवीजन भी नहीं आएगा। ये तीनों नहीं आएंगे, तीनों हटा दीजिए। इसका मतलब आपको केवल मास थ्योरम फॉलो करना है। तो मास का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। और एड का मतलब, ए का मतलब क्या होता है एडिशन, और एडिशन मतलब क्या होता है जोड़। तो ये आपका गुणा हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, ये मेरे भाई ये आपका जोड़ हो गया। और उसके बाद तो ये क्या हो जाएगा, फिर आपको ये डिवीजन है। और डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, भाग। एक मिनट भाई, तो यहाँ पर डी नहीं है, यहाँ पर यस है, तो ये इसको बोलेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं घटाना। आइए तो हम लोग मास थ्योरम को फॉलो करेंगे। पहले हम गुणा करेंगे, जहां जहां गुणा साइन दिखेगा हम गुणा कर लेंगे, उसके बाद चाहे आप जोड़िएगा चाहे घटाइएगा। तो आप मास थ्योरम को फॉलो करेंगे। पहले बच्चों गुणा करेंगे, 4 3 12, 12 का कितना हुआ, 12 का 12 हो गया, प्लस कितना हो गया 6। तो 12 में 6 जोड़े कितना हो गया 18। बच्चों ये आपका क्या आ गया, तो ये हम लोग का आंसर आ गया है। अब बच्चों आपको ध्यान रहेगा ना, ध्यान ये रहेगा कि सर एक चीज को ध्यान रखना है कि जब भी कभी इकाई का अंक निकालना हो, तो इकाई का अंक निकालते समय आपको उस संख्या के केवल अंत वाले अंक को लेकर के फिर आपको गुणा कर लेना है। जब आप गुणा करेंगे तो जो लास्ट में इकाई का अंक आएगा बच्चों वही क्या होगा, वही इकाई का अंक होगा। तो आइए हम अब हम लोग का बेसिक धीरे धीरे कवर हो रहा है। तो आइए हम देखते हैं। हमने कहा बच्चों यहाँ पर 2 6 4 यहाँ पर इंटू 5 6 7 और यहाँ पर 1 2 3 बच्चों यहाँ पर 312 हो गया। ये हम साइन बदल देते हैं, तो यहाँ पर साइन हो जो माइनस ले लेते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। तो अब मित्रों अगर इसको सॉल्व करना है, आप 1 मिनट का सॉल्व करके देखिए, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ट्राई करते हैं, आपको समय दे देते हैं 5-6 सेकंड का। ठीक, बताइए क्या आएगा।
आइए मित्रों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको बहुत परेशान नहीं होना है, करना क्या है, सबसे पहले आपको देखना अंत वाला अंक क्या है। बच्चों अंत वाला अंक कितना है, 4 है, और यहाँ पर अंत वाला अंक कितना है, 7 है, यहाँ पे अंत वाला अंक कितना है, 3 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। अब आपको यही अंत का अंक रखना है, तो यहाँ पर 4, बच्चों यहाँ पर आप 4 पहले रखिए, फिर 7 रखिए, फिर क्या रखिए, 3 रखिए, फिर क्या रखिए, 2। मैंने बता रखा है कि जो चिन्ह यहाँ पे है वही चिन्ह यहाँ पे रखना है। बच्चों यहाँ पे गुणा है, यहाँ गुणा रखेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस रखेंगे, यहाँ माइनस है, क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। बच्चों आप देखिए 7 चौका, तो आप बॉड मास को लगा लीजिए, पहले मल्टीप्लाई करना है, तो 4 7 चौक कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 हो गया। बच्चों 3 है, अब माइनस कितना है, 2, तो 28 में 3 जोड़े कितना आ गया, 31। बच्चों बचा माइनस 2। आप 31 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाए, 29। तो ये हम लोग का क्या है, तो ये हम लोग का आंसर है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो ये आपका एकदम बेसिक पॉइंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपको 10 उत्तर प्रदेश पुलिस में देखने को मिल जाएंगे। बाकी अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाया जाता है, और इसका बच्चों यहीं पर यूज नहीं है कि आप केवल इकाई के निकालेंगे। जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब कैलकुलेशन लंबी होगी, तो डिजिटल सम में या क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए भी हम यूनिट डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब मित्रों आप यहाँ पे देखिए, मैं अब धीरे धीरे चल रहा हूँ, धीरे से और आगे बढ़ रहा हूँ। तो अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, हमने कहा 5 4 यहाँ पर 2, और पावर बच्चों हमने कह दिया, यहाँ पर पावर हमने ले लिया क्या, 22 ले रहे हैं, में इकाई का अंक होगा, में इकाई का अंक होगा, में इकाई का अंक होगा। तो आप जिन बच्चों को जो भाई लिख नहीं पा रहे हैं, वो वीडियो को पॉज करके देखेंगे, आराम से देखेंगे, और इसको नोट्स भी बनाएंगे। और बच्चों ये पूरा दावा है कि आपके जो उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेबस है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं आएगा। तो आइए बच्चों यहाँ देख लेते हैं। अगर आपको इसमें इकाई का ज्ञात करना हो, तो देखिए बच्चों ज्ञात करने का तरीका क्या है। तो आइए हम कुछ आपको टेक्निक सिखाते हैं। जैसे मैंने बच्चों कहा, यहाँ पे देखो हमको इकाई का निकालना है। अगर बच्चों इकाई का निकालना है, तुमको मतलब किससे है, मतलब हमको केवल इकाई के अंक से। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर इकाई का अंक है, तो इसका मतलब 2 से है। आइए बात समझाते हैं आपको बच्चों। देखिए 2 घाते अगर आप बच्चों 1 करेंगे, हमने कहा आपने 2 घाते 1 करा तो कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 2 आ गया। फिर हमने कहा कि 2 घाते 2 है, तो जो आप 2 घाते 2 करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। अगर आप 2 घाते 3 करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अगर हमने कहा मेरे भाई 2 घाते आप 4 करोगे तो जो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अगर हमने कहा 2 घाते आप 5 करोगे, तो जो अगर 2 घाते 5 करोगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 32। अगर आप 2 घाते 6 करोगे तो ये कितना आ गया, तो यहाँ बच्चों आ जाएगा, यहाँ पर 64 आ गया। अगर आप 2 घाते 7 करोगे कितना आएगा, जो यहाँ पर 128 आ जाएगा। इस तरह से आएगा। अब आप देखिए, जब मेरे भाई हमने 2 घाते 1 करा बच्चों, इकाई अंक कितना आया हुआ है, तो इकाई अंक आया हुआ है 2। अब बच्चों हमने 2 घाते 2 करा, इकाई कितना आया 4, 2 घाते 3 करा 8 आया, 2 घाते 4 करा, इकाई अंक कितना आया 6 आया, 2 घाते 5 करा कितना आ गया 32 आ गया। तो आप बच्चों देखिए 2 घाते 1 में जो इकाई का अंक है, वही इकाई का अंक यहाँ पर 2 घाते 5 में है। अब बच्चों आप देखिए, जो इकाई का अंक 2 घाते 1 में है, वही इकाई का अंक 2 घाते किस में है, वही इकाई का अंक 2 घाते 5 में है। अब बच्चों देखिए, जो 2 घाते 2 में इकाई का अंक है, वही इकाई का अंक में है, वही आपका 2 घाते 6 में है। अब बच्चों आप देखिए, यहाँ पर 2 घाते 3 में जो इकाई का अंक है, वही इकाई का अंक कहाँ पर है, वही इकाई का अंक कहाँ है, 2 घाते 7 में है। तो आप बच्चों देखिए 1 2 3 4, तो आप देखिए 4 अंक के बाद जो इकाई का अंक है वो क्या हो रहा है, वो इकाई का अंक है वो रिपीट हो रहा है। तो जो आप देखिए, ऐसा केवल एक ही नंबर में नहीं होता है, तो ऐसा हमेशा हर नंबर में होता है कि वो 4 टाइम्स के बाद जो यूनिट डिजिट होता है वो रिपीट करता है। तो आप बच्चों ये जानते रहिएगा, 4 टाइम्स के बाद इकाई का अंक रिपीट करता है। इकाई का अंक रिपीट करता है। तो आपको यहाँ पे एक बात ही समझ में आई कि जब हम किसी संख्या का उसी संख्या में 4 बार लगातार गुणा करेंगे, तो उसका जो इकाई का अंक है वो फिर से रिपीट कर जाएगा। अब मित्रों आप यहाँ पे देखिए,
तो हम देखिए अब यहाँ 4 टाइम्स के बाद ये चीज रिपीट कर रही है, तो हम क्या करेंगे, इसी 4 से इस घात में भाग करेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा बच्चों, घात कितनी है, यहाँ पे जो घात है वो 22 है। अब इसी 22 में किससे भाग करेंगे, 4 से। क्यों भाग करेंगे, क्योंकि मेरे भाई 4 टाइम्स के बाद कोई भी नंबर का जो यूनिट डिजिट होता है बच्चों वो क्या करता है, वो रिपीट करता है। तो हमने 4 से भाग कर दिया बच्चों, 4 पचे कितना हो गया, यहाँ पर 4 पचे 20 हो गया, कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। अब देखिए बच्चों 4 से भाग देने पर आपको कुछ शेष फल बचेगा, तो शेष फल कितना है मेरे भाई, तो शेष फल 2 आया है। अब बच्चों जो शेष फल आएगा ना, इसी शेष फल को, जो आपको शेष फल आया है, इसी शेष फल को जो इकाई अंक दिख रहा है कितना है, 2, तो शेष फल को इकाई अंक की घात रखेंगे। इकाई अंक कितना है, 2 है, तो यहाँ कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर हो गया 2, तो यहाँ पर इकाई का अंक, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इकाई अंक, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर शेष। शेष कौन सा बच्चों, शेष आपका ये वाला जो 4 से भाग देने पर आएगा। अब देखिए इसका मतलब ये हो गया 2 घाते कितना हुआ, 2। अब बच्चों 2 घाते 2 का मतलब आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 2 घाते 2 का मतलब कितना हो गया, 4। तो अब देखिए एक बात समझिए कि क्या आपको यहीं पर केवल जब अंत में 2 होगा तभी आपको 4 से भाग देना है, नहीं बच्चों ऐसा नहीं है। आप किसी कोई भी नंबर हो, उसका यूनिट डिजिट कुछ भी हो, आपको हमेशा उसके पावर में किससे भाग करना है, तो उसके पावर में हमेशा आपको 4 से डिवाइड करना है। मैंने बता रखा है, तो कारण क्या है, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर कोई नंबर, किसी नंबर का 4 टाइम्स के बाद इकाई का अंक क्या होता है बच्चों, इकाई का अंक होता है रिपीट। तो आप हमेशा ऐसा कर सकते हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। तो उम्मीद आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। आप बच्चों पैसेंस बनाए रखिए। आपको हम बता रहे हैं कि जो आपकी गणित की जो समस्या है वो बहुत आसान है उसको रिजॉल्व करना। आप पैसेंस पूर्वक लगे रहिए और हम एकदम डिफरेंटली उसको जो है रिजॉल्व करेंगे। आपकी जो समस्या है उस समस्या को रिजॉल्व। आइए बच्चों यहाँ देखिए, हमने कहा यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर मैंने कहा 3। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास कितना है, यहाँ पर हमारे पास बच्चों कितना है, मान लीजिए 26 है। तो अब आपको बच्चों को क्या बताना है, इसमें आपको बताना है इकाई अंक क्या होगा। तो आप मुझे बताइए इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा। तो अब बच्चों देखिए मैंने बता रखा है कि 4 टाइम्स के बाद इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक रिपीट होता है। तो इसका मतलब पावर में किससे भाग देना है बच्चों, पावर है 26 और 26 में किससे भाग देना है, 4 से। तो 4 से बच्चों कितना हुआ, तो यहाँ पर 4 6 24 हो गया। तो शेष पर कितना है मेरे भाई, 2। अब बच्चों आप बताओ ये 2 कहाँ जाएगा। अब बच्चों ये 2 जाएगा 3 के घात। तो इकाई अंक कितना है, 3, और 3 की कितनी घात लगानी है आपको, 3 की घात लगानी है बच्चों आपको 2। तो 3 घाते 2 का जो मान होता है, इसका मतलब होता है 3 गुणे कितना, 3। बच्चों जितनी बार घात है उतनी बार गुणा करना है। 3 3 का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 3 का कितना हो जाएगा, 9। ये आपका है इकाई का अंक। बच्चों ये क्या है, तो ये आपका इकाई अंक है और यही आपका आंसर है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। आपको अगर आप देख रहे हैं, आपके पास पूरा वीडियो यूट्यूब पर पड़ा रहेगा, ये कोई कॉस्ट नहीं है इसका। तो आप आराम से वीडियो को पॉज कर करके एक चीज नोट करेंगे। और अगर आपको कोई भी अनक्लियरिटी होती है या मतलब आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं तो आप इस कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि ये समस्या है, और अगर वो जरूरत पड़ेगी तो आपको समझाएंगे फिर से। आइए बच्चों और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर हम कोई अंक ले रहे हैं, जैसे हमने कहा यहाँ पर 2 6 4 3, मेरे बच्चों यहाँ पर 3 और यहाँ पर मान लो चलो 3। अब बच्चों हमने ले लिया यहाँ पर 35। बच्चों हमने क्या ले लिया यहाँ पर 35। अब आपको बताना है कि ये जो संख्या है, इस संख्या में इकाई अंक क्या होगा। अब बच्चों बताइए इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक के लिए करना क्या है आपको, एक मिनट आप प्रयास कर लीजिए, इसके बाद हम बता रहे हैं। चलिए भाई आइए देखते हैं। बच्चों देखिए करना क्या है, इसमें आपको देखना है यहाँ पर घात कितनी है। जो यहाँ पर घात कितनी है, यहाँ पर घात है 35। अब बच्चों देखिए 35 घात है, तो 35 हमको किसके भाग करना है, तो हम लोग को 35 बच्चों भाग करना है 4 से। तो आप 4 से भाग करिए, 4 बच्चे 20, 4 कितना आ गया बच्चों 32। तो यहाँ पर कितना शेषफल कितना आ गया 3। अब बच्चों आप देखिए ये घात कहाँ रखनी है, तो ये आपको जो घात है, ये घात आपको बच्चों रखनी है कहाँ पर, ये घातें आपको रखनी है
3 घाते 3 पर, मतलब यहाँ पर इकाई का अंक आपका 3 है ये वाला, और ये आपका बच्चों कितना है, यहाँ पर ये है। तो 3 घाते 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 गुणे कितना हो गया, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक कितना हो गया 27। बच्चों जो आपका इकाई का अंक आया हुआ है ये कितना है आपका, ये है। आइए बच्चों और आगे बात करते हैं। तो अब आप देखिए, हमने कहा यहाँ पर बच्चों देखिए 2 4 6, और हमने कहा बच्चों यहाँ पर मान लो कोई संख्या है, हमने कहा कि यहाँ पर अभी हम 3 ले रहे हैं, इसका हम जो लेवल बढ़ाएंगे, यहाँ पर 2 4, और बच्चों यहाँ पर मान लो 24 है। अब हमने कहा 2463 घाते कितना हो गया, 2463 घाते बच्चों 24 हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें जो इकाई का अंक आएगा वो मेरे भाई क्या होगा। तो देखिए करना क्या है आपको, ये जो घात दिख रही है बच्चों, यहाँ पर घात 24 है, 24 में क्या करेंगे, 24 में भाग देंगे, किससे बच्चों 4 से देंगे, 4 से देंगे, 4 से कितना हो गया 24 हो गया। तो यहाँ पर 24 हो गया, तो 24 बच्चों शेष पर कितना आया 0। अब बच्चों एक बात ये ध्यान रखनी है, अगर कभी भी शेषफल 0 आए तो यहाँ बच्चों देख लीजिएगा, अगर शेषफल 0 आए, अगर शेष 0 आए तो इकाई की घात 4 रखते हैं। इकाई की घात बच्चों क्या रखते हैं, इकाई की घात यहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं मेरे भाई, तो इकाई की घात बच्चों कितनी रखते हैं 4 रखते हैं। तो बच्चों आप देखिए अब 0 आ गया शेषफल, अगर बच्चों शेषफल 0 आ जाए तो 3 की घातें क्या रखेंगे बच्चों, 3 की घातें रखेंगे 4। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, तो यहाँ पर 3 घातें 4 कर दिए। अब आप देखिए मेरे भाई, अब बच्चों ने कहा अगर यहाँ पर 3 घातें 4 है तो 3 घातें 4 का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है, तो 3 का गुणा कितनी बार है 4, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे कितना हो गया 3। बच्चों 3 त्रिक का कितना हो गया, 3 त्रिक का 9 हो गया, 3 त्रिक का कितना हो गया, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, तो बच्चों 9 कितना हो जाएगा, 9 कितना हो जाएगा 81। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये बात ध्यान रहेगी कि जब भी अगर शेषफल 0 आए, जब शेषफल 0 आए तो इकाई की घात कितनी रखते हैं, इकाई की घात बच्चों 4 रखते हैं। तो यहाँ हमने 24 में भाग दिया 4 से, शेषफल 0 आया, और यहाँ पर इकाई का कितना है, यहाँ पर आपका 3 है, तो आपका जो 0 है, 0 कितना रखेंगे, 0 जो है कितना रखेंगे 4 रखेंगे। आइए बच्चों एक प्रश्न और लेते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं, और आज हम क्लास यहीं पे एंड करेंगे। और हम इसके बाद भी मतलब हर रोज आपको एक वीडियो 2 वीडियोज मिलेंगे। आप इस तरह से अपना जो पूरा सिलेबस आपका है, जो आप पूरा सिलेबस पूरा आप कंटिन्यू कर पाएंगे, पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे आपको। तो आपको बहुत जगह दौड़ने की जरूरत नहीं है, आराम से आप पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भी नोटिफिकेशन आई हुई है उसी बेस पर काम करेंगे। बच्चों एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं आएगा। तो आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बच्चों फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा बच्चों यहाँ पर मान लीजिए 27, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 7। और बच्चों हमने कह दिया जो घात है वो घात कितनी है, यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 24 है। तो अब बच्चों देखिए यहाँ पर 2270 घाते 2324 है। तो अब बच्चों हमने बता रखा है कि सबसे पहले आपको घात में मतलब बच्चों 2324 में भाग देंगे, किससे 4 से। बच्चों यहाँ पर हमने कहा 2300 कितना हो गया 24, और उसमें किससे भाग देंगे बच्चों ने 4 से भाग दिया, 4 बचे कितना हो बच्चों 20। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, तो यहाँ पर 2 उतार लिए, 4 कितना हो गया बच्चों 32 हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 0 आ गया, फिर 4 को उतारेंगे तो 4 का कितना हो गया 4। बच्चों शेषफल 0 आया, अगर शेषफल 0 आया तो इकाई अंक बच्चों क्या रखेंगे, तो इकाई अंक की जो घात रखेंगे इसका मतलब बच्चों क्या रखेंगे 4। आइए यहाँ पर रख देते हैं बच्चों 7 घाते क्या है, 7 घाते हो जाएगा 4, तो ये आ गया 7 घाते 4। अब बच्चों 7 घाते 4 का मतलब क्या है 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। तो आपको गुणा कैसे करना है बच्चों, तो यहाँ पर 7 सत्ते कितना हो गया 7 सत्ते 49 हो गया, और फिर बच्चों यहाँ पर कितना है 7 सत्ते कितना हो गया 49 हो गया। तो बच्चों यहाँ पर अभी हम 9 को ले लेंगे, फिर 9 को ले लेंगे, 9 9 कितना हो गया 9 9 81 होगा। बच्चों इकाई अंक कितना आया, ये हम लोग का मेरे भाई आंसर है। तो आज बच्चों इतनी सी क्लास रखते हैं, और फिर हम लोग इसी वे में इसी तरह से आसानी से पढ़ेंगे। देखिए बहुत जल्दी से पढ़ा देना, आपको बहका देना, ये
एकदम बिल्कुल पर्पज नहीं है। जो एक टीचर का रिलेशन छात्रों के साथ होता है, उस रिलेशन के हिसाब से आपको काम करना है। तो जो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो और आपको लग रहा हो कि हम बेहतर कर सकते हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपको जो सुटेबल कमेंट कर दीजिएगा। अब जो हो सके तो जो आपके मित्र हैं, 2-4 मित्र हैं, उनको बताइएगा कि इस तरह से क्लासेस चल रही हैं और बेहतर सर पढ़ा रहे हैं, तो आप हमारा सहयोग करिए। बच्चों, हमारा उद्देश्य चल के ये है कि आगे जो गणित की समस्या बनी हुई है, इस समस्या को रिजॉल्व करेंगे। आज क्लास इतनी सी रहेगी। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, विशेष फॉर यू।